नमस्कार साथियों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आपको पता ही है जैसे कि हमारा जीएस जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत अभी हम जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है बच्चों, वो पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी जो है बच्चों ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। तो अगर आप सीधे इस क्लास पर आए हैं तो मेरी आपसे सलाह होगी आपको कि आप पहले वो 2 क्लास देखें, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा जो है बायोलॉजी के अंतर्गत जो जूलॉजी पोर्शन है, जूलॉजी चली हुई थी। तो हमने जो जूलॉजी है उसके बारे में बात की थी, जंतु विज्ञान के बारे में बात की थी बच्चों। और हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था सेल, कोशिका। जैसा कि आप सामने देख भी सकते हो, ये क्या है कि ये एक एनिमल सेल है। क्या है बच्चों? ये एक एनिमल सेल है। तो ये एक एनिमल सेल है। तो आप इसमें देख पाओगे इसके विभिन्न जो कोशिकांग है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोइड है, सेंट्रोसोम है, इसके प्रकार गोल्जी बॉडी है, इस साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप ये अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं आप बच्चों इन्हें देख पाओगे। आज जो हम बात करेंगे वो इन्हीं पार्ट्स की बात करेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग। बच्चों हमने कहा था कि जो कोशिका है, सेल है, वो मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि जो जीवधारी है, इंसान है, उसके शरीर का निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ, कोशिका से हुआ है। वैसी कोशिका जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देखते, यानी नग्न आंखों से हम कोशिका को नहीं देख सकते बच्चों। अब वो जो छोटी सी कोशिका है उसके अंदर अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार के पार्ट्स हैं। तो उन्हें कहा जाता है कोशिकांग, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग है। आज उन्हीं की बात करेंगे, एक एक जो अंग है उसे हम देखेंगे। तो आप ये जो पिक्चर है आप ये देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। प्लांट सेल जो होती है वो अलग होती है, ये जो हमारी है ये एनिमल सेल है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं सीधा, ठीक है। और अपना जो कोशिकांग है उसकी शुरुआत करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग डाल के आप लिखोगे कोशिकांग। तो आप हेडिंग डाल के लिखोगे बच्चों कोशिकांग। कोशिकांग, ये हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक, कोशिकांग, यानी कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंग। तो आइए एक ही अंग जो है कोशिका के अंदर जो एक एक पार्ट्स पाया जा रहा है बच्चों, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर बच्चों हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो सबसे पहले कोशिका के अंदर पाया जाने वाला बच्चों जो पहला कोशिकांग होगा, जो हमारा पहला कोशिकांग होगा बच्चों, उसका नाम होगा कोशिका भित्ति। क्या होगा बच्चों? कोशिका भित्ति, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या होगा बच्चों? कोशिका भित्ति, जिसे कि हम क्या कहेंगे? सेल वॉल। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब बात आई कि सेल वॉल क्या चीज है, कोशिका भित्ति क्या है, तो उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे बच्चों विस्तार से। अगर हम बच्चों कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति की अगर खोजकर्ता की बात करें तो कोशिका भित्ति का खोजकर्ता बच्चों वही है जिस व्यक्ति ने कोशिका की खोज की थी। आप बताओ कोशिका की खोज किसने की थी? पढ़ाया था मैंने कल, ठीक है। जो व्यक्ति कोशिका का खोज करता था वही व्यक्ति जो कोशिका भित्ति है उसका खोज करता है। बिल्कुल सही। रॉबर्ट जो हुक है, जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। यहां पे हम लिख देंगे खोजकर्ता। तो जो कोशिका भित्ति है इसका जो खोज करता है बच्चों वो कौन होगा? तो वो होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हो गया कोशिका भित्ति का खोज करता। अब बात आएगी जी कोशिका क्या है, कोशिका भित्ति क्या है। तो कोशिका भित्ति बच्चों कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, जिसका काम है जो कोशिका है उसकी रक्षा करना। यानी कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण है बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति कहलाएगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कोशिका, कोशिका का
सबसे कोशिका का सबसे बाहरी भाग, कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य, इसका प्रमुख कार्य कोशिका की सुरक्षा करना है। कोशिका की सुरक्षा करना है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? यानी हम कह रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, तो सेल वॉल का खोजकर्ता कौन है बच्चों? रॉबर्ट हुक है। सेल वॉल का खोजकर्ता कौन है बच्चों? तो सेल वॉल का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। वो जो हमारी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका की रक्षा करना। तो अगर आपसे पूछता है कि जो कोशिका है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाएगा, तो आंसर क्या होगा बच्चों? कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति कहलाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें बच्चों, जो कोशिका भित्ति है, एक पॉइंट हम और इसके बारे में लिखेंगे। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। सेलुलोज से होता है। यानी जो कोशिका भित्ति है, इसका निर्माण किससे होगा बच्चों? तो इसका निर्माण किससे होगा? तो कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होगा? सेलुलोज से होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण किससे होगा बच्चों? सेलुलोज से होगा कोशिका भित्ति का निर्माण। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, एक बात और याद रखनी है आपको, चाहे तो आप नोट डाल सकते हो, और बच्चों आप नोट डाल कर लिखोगे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका, जंतुओं में, जंतुओं की कोशिका में, जंतुओं की कोशिका, जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती। देखो बच्चों, बात को समझना मेरी। मैंने कहा कि जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति कोशिका का बाहरी आवरण हो गया, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो प्लांट्स में होगी, कवक में होगी, इन सब में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। लेकिन याद रखना, जो एनिमल सेल है, जो जंतुओं की कोशिका है, जंतुओं की कोशिका में ये बच्चों अब्सेंट है। जंतुओं की कोशिका में ये नहीं पाई जाएगी। तो ये इसका अपवाद है, ये आप याद रखोगे। प्लांट सेल की बात करें होगी। अब अगर मानव की बात करेंगे तो मानव भी किस में है? जंतुओं में ही है। जो मानव है वो एनिमल्स की श्रेणी में है। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो वहां पे हम बताएंगे कि जो कौन सा प्राणी है वो किस कैटेगरी में आएगा। देखिए मैं आपको भी दिखा देता हूं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, अगर हम सेल जो है, सेल की फिगर निकालेंगे, तो मैं आपको यहां पे दो फिगर दिखाऊंगा। देखो, जब आप इस फिगर को देखोगे तो आप, ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये जो बच्चों है एनिमल सेल है। तो जब आप इस एनिमल सेल को देखोगे तो इसके बाहरी जो आवरण है, सबसे बाहरी आवरण, वो सेल वॉल होना चाहिए, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। आप नोटिस भी करोगे तो इसके जो कोशिकांग है, इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोड है, सेंट्रोसोम है, तो इस प्रकार गोल्जी, मतलब आप देखोगे अन्य जो इसके कोशिकांग हैं उनके नाम है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसका जिक्र नहीं है, क्योंकि ये किसकी सेल है? ये एनिमल की सेल है। आइए अब मैं आपको यहीं पर प्लांट सेल दिखाता हूं, देखेंगे हम। अगर बच्चों हम प्लांट सेल की बात करें, देखिए आपके सामने जो है ये आपके सामने प्लांट सेल है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल की संरचना है। तो आप इसमें यहां पे नोटिस करोगे, आप देखिए बच्चों ध्यान से,
आप इसमें यहां पे नोटिस करोगे कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। और इसे आप देखोगे तो ये कोशिका का सबसे क्या है, बाहरी आवरण है बच्चों। ये इसमें देखोगे तो ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, यानी जो प्लांट्स की सेल हैं उनमें पाया जाएगा, जो प्लांट्स की सेल हैं उनमें पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा, एल्गी में पाया जाएगा, कवक में पाया जाएगा। लेकिन जो एनिमल है, जंतुओं की कोशिका है, उसमें हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसे नोट डाल के आप लिख लेंगे। तो कोशिका के कोशिकांगों में बच्चों, जो कोशिका के हम कोशिकांग पढ़ रहे थे बच्चों, तो इनमें हमारा एक कोशिकांग कंप्लीट हो गया, एक कोशिकांग हमारा कंप्लीट हो गया। और कौन सा कोशिकांग कंप्लीट हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका जो भित्ति है बच्चों वो हमने पढ़ ली। अब बच्चों हम अब जो है बच्चों वो हम चलते हैं अगले अंग की ओर, जिसका नाम होगा हमारा कोशिका झिल्ली। तो आप हेडिंग डालकर लिखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जिसका नाम होगा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। वो क्या थी बच्चों? वो थी सेल वॉल, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। इसका एक नाम प्लाज्मा झिल्ली भी है, तो अगर आप चाहें तो प्लाज्मा झिल्ली भी रख सकते हैं इसका नाम, और इंग्लिश में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देंगे। यानी कि बच्चों याद रखना, जो आपकी कोशिका झिल्ली है और जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या है? एक ही है। इसी को हम जो कोशिका कला है, कोशिका कला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली का जो खोज करता है, जो कोशिका झिल्ली का खोज करता है, तो उस वैज्ञानिक का जो नाम था बच्चों वो नाम था ग्रेंडल। तो आप याद रखेंगे, अच्छा ये ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं है, ये ग्रेंडल है। वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अलग है, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, वो अलग व्यक्ति है। और जो ये ग्रेंडल है, ये ग्रेंडल क्या है? अलग व्यक्ति है। तो आप याद रखेंगे, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के खोजकर्ता कौन हो जाएगा बच्चों? ग्रेंडल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है बच्चों, तो याद रखना कोशिका झिल्ली का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है लिपोप्रोटीन से। किससे हुआ है? लिपोप्रोटीन से। यानी कि उसमें लिपिड की मात्रा है, फैट की मात्रा है, और कहीं की मात्रा है? प्रोटीन की मात्रा है। तो उसे हम लिपोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन कह देते हैं। तो वैसे इसके लिए सबसे जो बेस्ट टर्म रहेगी वो लिपोप्रोटीन रहेगी। तो चलिए उसे भी लिखते हैं। तो लिखेंगे हम कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से हुआ है। कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपोप्रोटीन से हुआ है। किससे हुआ है? लिपोप्रोटीन से हुआ है। तो याद रखेंगे बच्चों, किससे हुआ है? लिपोप्रोटीन से हुआ है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, तो इसे कोशिका झिल्ली का एक नाम प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। खोजकर्ता कौन है? तो ग्रेंडल है। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हो बच्चों? तो याद रखना वो लिपोप्रोटीन से हुआ है। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, अगर बच्चों हम कोशिका झिल्ली जो है उसकी बात करें, कोशिका झिल्ली की बात करें, तो याद रखना जैसे कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जा रही थी, जो एनिमल सेल थी वो नहीं पाई जा रही थी। लेकिन याद रखना कोशिका जो झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सभी में पाई जाएगी, ये सभी में पाई जाएगी। यानी कि सार्वभौमिक कोशिकांग है, सार्वभौमिक कोशिकांग है। चलिए तो लिखते हैं, इसमें लिखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सभी जीवधारियों की, कोशिका झिल्ली सभी जीवधारियों की कोशिका में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है।
इसलिए ये एक सार्वभौमिक कोशिकांग है, सार्वभौमिक कोशिकांग है। बात क्लियर हुई बच्चों? यानी कि ये इसमें अपवाद वाला कोई नियम नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जैसे सेल वॉल कोशिका भित्ति थी, उसमें अपवाद था, और अपवाद क्या था? एनिमल, जंतु थे, कि आपका बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंगी हो, प्लांट्स हो, सब में सेल वॉल थी, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं थी। लेकिन बच्चों हमें यहाँ ऐसा कोई अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। ये सार्वभौमिक कोशिकांग है। ये आपकी चाहे प्लांट सेल हो, प्लांट की हो, एल्गी की हो, किसी की भी सेल होगी, सभी में हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें याद रखना है कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली का नाम प्लाज्मा झिल्ली, खोजकर्ता कौन है? ग्रैंडल है। और कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे हुआ बच्चों? लिपोप्रोटीन से हुआ है। किससे हुआ है? लिपोप्रोटीन से हुआ है। अब जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, इसके लिए नाम और यूज होता है, चयनित पारगम्य झिल्ली। तो ये भी याद रखेंगे कि कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो लिख लेंगे कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य, कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यानी कि जो है इसे एक नाम दिया गया है चयनित पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसी के साथ बच्चों अगर हमारी जो कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में यहीं पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा रहा हूं। देखो, अगर पेपर में बच्चों ध्यान देना, अगर पेपर में कभी भी पूछता है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है या कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो आपका आंसर होगा सेल वॉल कोशिका भित्ति। क्या आंसर होगा बच्चों आपका? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति। लेकिन याद रखना, अगर पेपर में ये दे दिया कि जो जंतु सेल है, क्या है? जो जंतु सेल है, जंतु सेल जो है उसका सबसे बाहरी भाग क्या होगा, तो जंतु सेल में क्या सेल वॉल है प्रेजेंट? नहीं है। क्या जंतु सेल में सेल मेम्ब्रेन है? तो बिल्कुल है। तो जंतुओं की जो कोशिका है उसका सबसे बाहरी भाग क्या होगा बच्चों? तो उसका सबसे बाहरी भाग होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली होगा। वहीं अगर बच्चों डायरेक्ट कोशिका के बारे में पूछता है कि भाई कोशिका का क्या है सबसे, तो याद रखेंगे कोशिका क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति होगी। क्या हो जाएगा बच्चों? कोशिका भित्ति हो जाएगी, कोशिका भित्ति हो जाएगी। बच्चों ये बताओ इतनी जो बात है वो क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है आपके, तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम अगले कोशिकांग की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकांग है बच्चों, जिस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। तो लिखिए कोशिकांग का नाम हम लिखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम। क्या नाम है बच्चों? राइबोसोम। देखो जो राइबोसोम है, क्या? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की थी पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम की खोज किसने करी? पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। इसी वजह से बच्चों राइबोसोम का एक नाम पैलेट कण भी था। राइबोसोम का प्रारंभिक नाम पैलेट कण था, क्योंकि राइबोसोम की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? पैलेट था। तो चलिए लिखते हैं, इसका खोजकर्ता पैलेट नामक वैज्ञानिक था। इसका खोजकर्ता पैलेट नामक वैज्ञानिक था।
इस वजह से राइबोसोम का प्रारंभिक नाम पैलेड कण था। बात क्लियर है बच्चों? यानी राइबोसोम का खोज करता था पैलेड नाम का वैज्ञानिक, और जब राइबोसोम का खोज करता पैलेड था तो उस टाइम जब इसकी खोज हुई तो राइबोसोम का ना कह के बच्चों इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था मेरे बच्चों पैलेड कण। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट लिखें तो हम कह सकते हैं कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। देखो बच्चों, यानी जो हमारी सेल है, कोशिका है, सेल के अंदर जो कोशिकांग छोटे अंग पाए जा रहे हैं, उन सारे अंगों में सबसे छोटा कौन है? हमारा राइबोसोम है। वहीं बच्चों, अगर सबसे बड़े की बात करेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा होगा वो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसके अंदर में लिखेंगे राइबोसोम एक सार्वभौमिक कोशिकांग है। राइबोसोम कैसा कोशिकांग है? सार्वभौमिक कोशिकांग है बच्चों। यानी कि ये सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा। वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, एल्गी सेल हो, फंगल सेल हो, किसी की भी कोशिका अगर होगी तो उनमें हमें बच्चों राइबोसोम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। हमारी जो बॉडी है उसमें जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों? राइबोसोम कर रहा है। तो प्रोटीन निर्माण का कार्य किसका है? राइबोसोम का है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि मानव शरीर की जो प्रोटीन फैक्ट्री है बच्चों, वो कौन होगा? तो वो कौन होगा बच्चों? राइबोसोम होगा। ये बात आप याद रखेंगे कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है बच्चों? राइबोसोम है। अगर बच्चों हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। चलिए उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो लिखेंगे राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बच्चों राइबोसोम? कितने प्रकार के होंगे बताइए फटाफट? कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे राइबोसोम? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? तो चलिए देखते हैं। पहला है टाइप 70S और दूसरा टाइप है 80S। देखो बच्चों, कल हमने आपको संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की बताई थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने कहा था प्रोकैरियोटिक वो होगी जिसमें केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं है, और यूकैरियोटिक वो होगी जिसके केंद्रक के बाहर हमें क्या देखने को मिलेगी? झिल्ली मिलेगी। तो जो 70S हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि जिन जीवधारियों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर हमें 70S जो राइबोसोम है वो देखने को मिलेंगे। वही जिन जीवधारियों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर हमें 80S देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आ सकता है जी एस का मैटर यहां पे क्या है?
तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्वेडबर्ग। क्या था? स्वेडबर्ग। उसने भी राइबोसोम जो है, राइबोसोम की खोज में और आगे चीजों को बढ़ाने में योगदान दिया था। तो उसे याद करने के लिए इनमें क्या जोड़ दिया गया? एस जोड़ दिया गया। और इस एस का मतलब क्या है बच्चों? याद रखना, स्वेडबर्ग। क्या नाम होगा बच्चों? स्वेडबर्ग। तो इस एस का नाम क्या होगा? स्वेडबर्ग। बात क्लियर है? चलो एक पॉइंट और लिखवा दूंगा मैं इधर ही आपको कि 70s ये प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इधर का इनका क्या हो जाएगा? ये यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इतना याद रखेंगे, 70s एडवांस है। और हमारे अंदर जो मानव है या एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन से थे? 80s थे, यानी आधुनिक है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल थी, तो हमारे अंदर राइबोसोम भी कौन से होंगे? 80s होंगे। जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल थी उनके अंदर जो राइबोसोम है वो कौन से होंगे बच्चों? 70s होंगे। तो बात करें बच्चों, तो ये हमारे क्या थे? ये कोशिकांग थे जो कि कोशिका के अंदर पाए जा रहे थे। अब कुछ कोशिकांग और बचे हैं। मैंने कहा था कि जो कोशिका है वो लंबा टॉपिक है, ठीक है। अभी हमारी लगभग 2 क्लास और होगी सेल टॉपिक पे। उसके बाद फिर हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। पहले जो सेल के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया है चीज़ों को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो कमेंट है, कमेंट में अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आपका डाउट है उसे जो है सोल्व किया जा, उसका जवाब दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।